Hello students, it's the third video of this chapter, linear inequality। बच्चों पहले ही आप आज कुछ चेंज से देख रहे होंगे। मैंने पहले से ही इसमें कुछ लिख के रखा हुआ है जिससे कि आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। अब देखिए, अभी जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या सीखा था कि वन वेरिएबल में जो इक्वेशन थी हमारे पास, उसको हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे तो ईजी था चीज़ों को समझना। अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको लेना है इनइक्वालिटीज किस में है, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। इनइक्वालिटी कोई नई चीज़ आपके लिए अब नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। इस तरीके का सिंबल अगर यूज़ हुआ है, इस तरीके का या ऐसे या इस तरीके का या इस तरीके का, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है। तो अभी तक हमारे पास किस तरीके का था, ax ग्रेटर देन इक्वल टू b, इस तरीके का था। अब आपको जो है दो वेरिएबल मिल गए, x और y, तो आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, पहली बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई नई चीज़ आप कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जैसे अभी तक आप लोगों ने किया था 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सपोज ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना सोच के ये सोचूं कि 3 इस तरीके से ये है, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। अब होता क्या है कि जब आप कार्टेशियन प्लेन में आप जब लेते हैं तो लाइन क्या करती है, कार्टेशियन प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये कंसेप्ट है हमारे पास सिंपल सा। तो देखिए, जब टू पार्ट में डिवाइड कर देती है तब क्या होता है, तो उसकी एक मिनट ज़रा देखिए, ये देखिए, दो पार्ट में जब आपका प्लेन जो है बट गया तो ये देखिए, अ वर्टिकल लाइन विल डिवाइड द प्लेन इन लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन, मतलब ये जो पार्ट है इसको, ये जो येलो कलर का मैं कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं येलो कलर से ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लेफ्ट हाफ प्लेन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये राइट हाफ प्लेन है। क्लियर। ये जो लाइन है आपको ब्लू कलर की दिख रही है, इसका ये है लेफ्ट और ये पार्ट है राइट। तो लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों। अब लाइन जो है ज़रूरी नहीं इस तरीके से हो रही हो सकता है लाइन इस तरीके से हो, ये देखिए ये वाला। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है वो अपर हाफ प्लेन और जो नीचे का हिस्सा है वो लोअर हाफ प्लेन, इस तरीके से लिख देंगे, बस सिंपल। ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो क्या है, अब ये पूछ रहा है सॉल्यूशन रीजन आ रहा है इसमें, सॉल्यूशन रीजन क्या है। तो देखिए, एक लाइन जो आपने बनाई, एक मिनट, ये जो लाइन जैसे सपोज आपने बनाई, ये लाइन जो ब्लू कलर की लाइन है, तो ये जो लाइन आपने बनाई, तो अब क्या होगा, कुछ पॉइंट्स अगर हम इसमें रखते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो है, अगर मान लीजिए ये इधर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वाले रीजन को, तो ये रीजन सॉल्यूशन रीजन बोला जाएगा। ठीक है ना। अभी इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन लेके। ठीक है। तो ज़रा देखिए, कुछ जो चीज़ें आई उनको हम देख लेते हैं। बोलता है आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन, मतलब वो ये कहना चाहता है, ये जो एक मिनट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये जो सेटिस्फाई करेंगे, जो सॉल्यूशन रीजन की बात हो रही है, तो वो लाइन के या तो एक ही साइड में होगा, या तो वो जैसे लाइन के जो है लेफ्ट साइड में होगा या फिर राइट साइड में होगा। ठीक है। इसी तरीके से या तो अपर हाफ प्लेन में होगा या लोअर हाफ प्लेन में होगा। ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं। तो वो रीजन जो होगा, जो भी मिलेगा, उसे हम सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं पढ़ के आपको अभी बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। देखिए, हाफ प्लेन जो आपको आइडेंटिफाई करना है, इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू टेक एनी पॉइंट ए बी नॉट ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन जो हम क्लास ले रहे हैं वो वाला ऑनलाइन नहीं, मतलब लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर वो पॉइंट नहीं लेना चाहिए बस। एंड चेक, अब लाइन के ऊपर क्यों नहीं लेना चाहिए पॉइंट, तो वो भी मैं आपको बता दूं। सपोज आपने ये लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, अब आप इससे कैसे डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन रीजन इधर है या इधर है। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, पॉइंट के अगर लाइन के ऊपर पॉइंट है तो। क्लियर। तो देखिए, अब
सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी और नॉट। ये अब जो आपने पॉइंट लिया वो इनइक्वलिटी जो आपकी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई करता है देन द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन एंड सेट द रीजन विच कंटेन द पॉइंट। ठीक है ना, मतलब आपने मान लीजिए कोई पॉइंट लिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, अब ये पॉइंट जो है इनइक्वलिटी जो आपकी है ए एक्स प्लस बी बाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी सपोज, इसको अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब इधर वाला पोर्शन जो है सेट किया जाएगा, ये सॉल्यूशन रीजन हमारा हो जाएगा। और अगर इसको सेटिस्फाई ये पॉइंट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो इसका जो सेकेंड हाफ पार्ट है, ठीक है ना, जो दूसरा बचा हुआ पोर्शन है उसको हम सॉल्यूशन रीजन बोलेंगे। क्लियर? तो देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के फिर से बता देता हूँ। द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट दैट हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द पॉइंट विद इन इट फॉर कन्वीनियंस द पॉइंट 0 0 इज प्रिफर्ड। और अगर आप 0 0 ले सकते हैं, सपोज देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर देखिए फिर से एक बार, अगर ये 0 0 है सपोज, तो 0 0 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ओरिजिन की तरफ आप सेट करेंगे, वो सॉल्यूशन रीजन मतलब बन जाएगा। अगर 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इनइक्वलिटी में अगर आपने 0 0 पुट कर दिया और वो उसको सेटिस्फाई कर गया इनइक्वलिटी को, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे ये लिखा है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 5 लिखा, ये लाइन मान लीजिए ये है लाइन, ठीक है, तो मैंने इसमें ओरिजिन रख दिया, तो ये हो गया 0 इंटू 2 0, ये भी 0 हो गया, तो क्या आया 0 इज़ ग्रेटर देन 5। 0 क्या ग्रेटर देन 5 होता है? नहीं, गलत है। ये इसका मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके लिए सोल्यूशन रीजन जो बनेगा वो ये वाला सोल्यूशन रीजन होगा, इधर वाला, मतलब इधर वाला सोल्यूशन रीजन नहीं होगा इसके लिए। समझ गया आप बात? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में लेता, ऐसा मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन है 2x प्लस 3y और इस तरीके का साइन बना हुआ, अब मैंने 0 0 इसमें पुट किया तो ये क्या आएगा 0 इज लेस देन 5। यस, 0 इज लेस देन 5 होता है। अब इसके लिए सोल्यूशन रीजन क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा इसका सोल्यूशन रीजन होगा, क्योंकि ओरिजिन इधर है, ओरिजिन को इसने सेटिस्फाई किया तो उसी की तरफ सेट हम करेंगे। क्लियर? कोई अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इनइक्वलिटी ये टाइप की है, ये टाइप दिया हुआ है, देन द पॉइंट ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऑल्सो इंक्लूड इन द सोल्यूशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप देख लीजिए। अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन है, तो क्या करेंगे उस लाइन को हम लोग इंक्लूड करते हैं सॉल्यूशन रीजन में। और अगर इक्वल का साइन, ये देखिए इसमें जैसे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में उसको हम क्या करेंगे इंक्लूड नहीं करेंगे वो लाइन को। क्या मतलब है वो अभी आपको समझ में आ रहा है? मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन, इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो देखते हैं ये क्या है भाई। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये करना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्लेन एक बना लेना चाहिए। चलिए बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने क्या किया, ये एक लाइन ले ली और एक लाइन मैंने वाई एक्सिस के लिए भी ले ली। ये चलिए मैंने बना दी, ठीक है। ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ओके। ये आ गया, और ये आपका क्या हो गया ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई लेस देन 0 दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आप ऐसे कंसीडर कीजिए, कंसीडर द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने कैसे कंसीडर किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए तो इक्वल का ही साइन हमें देखना पड़ेगा ना, तो आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट तरीका ये है, आप जैसे 10th क्लास में करते थे ना, आप क्या करते थे एक टेबल बनाते थे और आप क्या करते थे इधर लिख लेते थे x और इधर लिखते थे y। सपोज x 0 है, अगर मैं इस इक्वेशन में x 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। अगर मैं इसी इक्वेशन में y को 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो इसका मतलब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए 0 5। ये देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट 0 5 है ना, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, और उसके बाद जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 और 0। ये वाला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, ये देखिए 5 और 0, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। तो 0 5 कहाँ होगा जरा देखिए, 1 2 3 4 5 सपोज ये है, और ये क्या है 1 2 3 4 5 ये है।
तो देखिए ये पॉइंट जो है 5 है, इधर भी 5 है। तो ये देखिए अगर मैं 5 और 0 की बात करूँ तो ये 5 और 0 है, और ये 0 5 की बात करूँ तो ये वाला 0 5 है, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है ना। तो देखिए इस तरीके से मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट अगर आपके पास हैं तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गई। अभी तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए लाइन ड्रॉ हुई। अब आपको देखना है सोल्यूशन रीजन कहाँ है। सोल्यूशन रीजन के लिए आपको अभी अभी बताया गया था कि आप ओरिजिन को लीजिए, तो ओरिजिन को मैंने लिया और इसको सेटिस्फाई कराया, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 प्लस 0 लेस देन 5। तो 0 इज लेस देन 5। क्या 0 लेस देन 5 होता है? यस। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू द ओरिजिन, ओरिजिन कौन सा था आपका, ओ, लाइज इन द प्लेन, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई, प्लेन क्या है आपका, लेस देन 5, ये लीजिए। इसका मतलब इसने 0 0 को सेटिस्फाई किया। आपका ओरिजिन किधर था, आपका जो ओरिजिन था वो इधर है, इस साइड में है ओरिजिन, ये है ना 0 0, इसको इसने सेटिस्फाई किया, मतलब रखने से सही आंसर आया कि भाई 0 लेस होता है 5 से। तो जिधर ओरिजिन है उसकी तरफ आप इसको सेट कर दीजिए, इसको आप सेट कर दीजिए, ठीक है। इसको हमने सेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन रीजन है जो मैंने येलो कलर का सेट किया। अब एक जो बात आ रही थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैं ज़रा एक बार फिर से उसको बताऊंगा, ये वाली बात, ये देखिए, ये उस वक्त आपको नहीं समझ में आया होगा। ये जो था इक्वल का साइन है या नहीं है उसकी बात हो रही थी। इक्वल का साइन होता है तो क्या होता है, और इक्वल का साइन नहीं होता है तब क्या होता है। तो देखिए इस चीज़ को मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या है, आप ये देखेंगे ऐसे लिखा है x प्लस वाई लेस देन 5, इक्वल का साइन नहीं। इसका मतलब ये जो लाइन आपने बनाई है, ये जो लाइन आपने बनाई है, ये वाली लाइन, ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था ना। तो इस लाइन को हम पूरा नहीं बनाएंगे, इसको हम डॉटेड बनाएंगे, ये लाइन डॉटेड बनेगी। क्लियर भाई, आप लोगों के पास तो स्केल होगा ना, आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। मेरे पास स्केल इसमें मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये डॉटेड लाइन है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। चलिए और क्वेश्चंस करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक क्वेश्चन हमने और लिया, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये हमने क्या किया, एक पहले मैंने वो बना लिया, एक वाई एक्सिस के लिए एक लाइन ले ली, और एक मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के लिए एक लाइन बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, वाई वाई डैश, और ये हो गया एक्स एक्स डैश, और ये आ गया आपका ओरिजिन। पहले से आप जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई ऐसे। तो x इक्वल टू 0 आप इसमें पुट कर दीजिए। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 6। अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 3। ऐसे ही मिलेगा ना। तो 10th में सीखा है ना आपने, तो हाँ तो फिर सही है। तो देखिए इस तरीके से अब हमारी लाइन कैसे बननी चाहिए वो देखिए आप, मतलब पॉइंट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है 0 6 और एक पॉइंट क्या है 3 0, ठीक है। 0 6 भाई x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट हमने ये ले लिया, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, और 2 पॉइंट सफिशिएंट है किसी भी लाइन को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन जो है, अगर मैं x एक्सिस पे 1 2 3 ऐसे लिख लूँ तो ये लाइन इस तरीके से मेरी जानी चाहिए, मतलब इस तरीके से कुछ जानी चाहिए लाइन, समझ रहे हैं आप। ये मतलब 0.6 है और ये 3 है, मतलब 1 2 3। अब मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3, ये होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ये मान लीजिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए ये कौन सी लाइन है, ये लाइन आपकी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें ये देखना है इसमें सोल्यूशन रीजन कहाँ होगा। तो सोल्यूशन रीजन के लिए सिंपल सा हमारे पास एक फंडा है कि हम क्या करते हैं,
ओरिजिन ये है हमारे पास 0 0, तो हम देखते हैं 0 0 को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जो अभी हमने किया था पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, आपने पुट कर दिया इसमें, तो हो गया 0। भाई कहाँ रखना है वैल्यू, ये है ना, ये देखिए इसमें रखना है वैल्यू, तो 0 इंटू 2 क्या होगा 0, क्लियर, प्लस 0 और ये आ गया 6, तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये सही है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, ये देखिए स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू लिखा था हमने, अब हम लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू, द ओरिजिन डज नॉट लाई इन द प्लेन। ओके, तो इसका मतलब ओरिजिन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हुआ ओरिजिन के अगेंस्ट, मतलब ओरिजिन की तरफ जाता तो इधर जाता है, लेकिन अभी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन इधर है, तो इसके अपोजिट जाएगा ये, इसका मतलब इधर जाना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए, ओरिजिन के अपोजिट। तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये सॉल्यूशन रीजन हो गया आपका, क्लियर, ये सॉल्यूशन रीजन, ये आपका आंसर है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा पार्ट ये आप देख रहे हैं ना, येलो वाला ये पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। भाई किसी ने कहा कि भाई 10, तो 10 का मतलब एक पर्टिकुलर वो हो गया, ठीक है ना, एक नंबर हो गया, पर्टिकुलर नंबर 10। अब कोई कह रहा है लेस देन 10, तो लेस देन 10 तो 9 भी होता है, 8 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 5 भी, 4 3 2 1 माइनस में भी होता है ना। तो देखिए इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन रीजन आ गया। अब आप बात कर रहे हैं इसमें जो साइन बना हुआ है, इस तरीके का साइन बना हुआ, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये जो वाइट वाली लाइन जो आपकी बनी हुई है यही सही है, क्योंकि इसमें हम डॉटेड लाइन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, क्लियर। ये आंसर, मतलब ये जो लाइन जो बनी हुई है, ये वाली लाइन जो आपकी बनी हुई है, ये इस सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है, ये सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है, क्लियर। और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में इक्वलिटी का साइन नहीं था, इसलिए ये वाली लाइन जो थी वाइट वाली लाइन वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं थी। ये जो लाइन आपने बनाई थी ना x प्लस वाई इक्वल टू 5 की, वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं थी, क्लियर। आपको ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग जो है फिर से वो कर लीजिए भाई, बना लेते हैं हम लोग। एक मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के लिए एक बना दिया और एक्स एक्सिस के लिए भी मैंने यहाँ से बना दिया एक लाइन, ठीक है। तो ये देखिए ये y हो गया, y डैश x और x डैश ये बना दिया, ठीक है, ये ओरिजिन है आपका। तो आपको पता है प्रोसीजर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, x, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप x0 और y0 ही लें, कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन x0 y0 जो होता है थोड़ा इजी होता है। x0 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, x अगर मैं 0 इसमें रखता हूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं ये रखता हूँ तो क्या होगा, x0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 2। अरे आप लोग 10th क्लास का भूल तो नहीं गए, हाँ। मतलब मैं आपको ये एक बार बताना चाहता हूँ, जैसे ये है -3x प्लस 2y ऐसे लिखा हुआ, तो x की वैल्यू आपने जब 0 पुट कर दी तो क्या होगा, आप इक्वल के लिए सॉल्व करिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखिए -3 आया, तो ये देखिए ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड मान लीजिए। तो x 0 है तो y -3 है, y -3 मतलब 1 2 3, मतलब ये हो गया -3। और x 2 है तो y 0 है, x 2 है तो x2 1 2, इसका मतलब यही पॉइंट हो गया, यानी कि एक पॉइंट आपका ये है 2 0 और एक पॉइंट आपका है 0 -3, ये पॉइंट हो गया। तो इनको आप जो है मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लाइन ड्रॉ हो गई। मेरी लाइन थोड़ी सी वैसी ड्रॉ हो रही है, आप लेकिन थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब आप देखिए ये लाइन जो हमने ड्रॉ की, ये लाइन कौन सी लाइन है, मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ, इसका है 3 -3x प्लस 2y इक्वल टू -6, ये लाइन है।
तो ओरिजिन आपको यहाँ दिख रहा है, ये है ओरिजिन। ओरिजिन को देखते हैं सेटिस्फाई करा के। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आप पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन में, तो क्या होगा, x 0 रखेंगे तो 0, y 0 रखेंगे तो 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो देखिए 0 क्या -6 से बड़ा है, बताइए। यस, बड़ा है भाई, विच इज ट्रू। इट मीन्स ओरिजिन लाइज, ओके, ओरिजिन लाइज इन द इनइक्वालिटी। तो देखिए ओरिजिन लाइज, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो ओरिजिन किधर है, ओरिजिन लाइन के इधर है, तो ओरिजिन की तरफ आप जाइए। तो आपने ये जो पिंक कलर का जो आप शेड देख रहे हैं वो क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। इट्स ए सॉल्यूशन रीजन। अब बात आती है वाइट वाली लाइन जो मैंने बनाई थी -3x + 2y - 6, ये क्या सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है? यस, इंक्लूडेड है, क्योंकि देखिए इसमें ये साइन बना हुआ है इक्वल का, इसलिए ये इंक्लूडेड है। क्लियर? आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं ना आपका भी? ओके, तो ये जो शेडेड एरिया आप जो देख रहे हैं वो सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। और बच्चों इसमें आप इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। एक क्वेश्चन हमने लिया, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमने ये बनाया। चलो एक बना देते हैं और इधर एक लाइन बना दी। ओके, तो ये y डैश और ये हो गया x और ये x डैश। ओके, कह रहा है x ग्रेटर देन -3। तो जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल कुछ मतलब ही नहीं, सीधे सीधे x इक्वल टू -3 का लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो -3 किधर होगा, ये ओरिजिन अगर है तो ये 1 2 3, मतलब ये -1 माइनस इधर प्लस का 1 +2 ऐसे ही तो होगा। तो ये क्या होगा, -3 मतलब ये वाला आया। तो -3 जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे होगा, तो देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, ये लीजिए, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब बात आती है कि क्या ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन के लिए इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ओरिजिन अगर हम रखते हैं तो x की वैल्यू 0 है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -3 आएगा। 0 इज़ ग्रेटर देन -3 होता है। यस, तो ये क्या होगा, ये जो शेडेड रीजन जाएगा वो किधर जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। मतलब ये पूरा जो होगा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन इधर ही तो है इस लाइन के, x इक्वल टू -3 ये लाइन है। अब एक बात आती है, क्या ये लाइन जो है वो इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, आप बताइए। तो ये जो लाइन है एक्चुअली ये लाइन जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है ना? क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन -3 की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल। अब देखिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। चलिए एक बार हम लोग जो है फिर से बनाते हैं। देखिए ये हमने क्या किया, एक और ये बना दिया। अब ये है y डैश x डैश और ये है ओरिजिन। क्या बोल रहा है, बाई, तो हमें लाइन कौन सी ड्राई करें, y इक्वल टू -2। y इक्वल टू -2 कहाँ होगा भाई, ये तो इधर कहीं होगा, बिलो द ओरिजिन। ठीक है, तो ये जब लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये आपने क्या किया, इस तरीके से ये लीजिए, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, ये -2 है। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू -2 ये लाइन है, y इक्वल टू -2 ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है। अब इसमें आप ओरिजिन को सेटिस्फाई कराइए, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो हमने 0 रखा, तो 0 इज़ लेस देन -2, 0 इज़ लेस देन -2, सही है या गलत है बताइए। आप क्या करेंगे, 0 मतलब ये पॉइंट है ना 0, ओरिजिन हमारा कहाँ है, देखिए मैं जो येलो कलर का पॉइंट बना रहा हूँ यही तो ओरिजिन है। तो ओरिजिन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 क्या जो है -2 से छोटा होता है, नहीं 0 तो -2 से बड़ा है। ठीक है ना, नंबर लाइन आप जानते हैं ना भाई,
एक मिनट, नंबर लाइन में 0 होता है, इधर -1, इधर -2 होता है, इधर +1, इधर +2, तो देखिए -2 से तो 0 बड़ा है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ, मतलब नहीं, इस लाइन से ओरिजिन किधर है, इधर है, और इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके अपोजिट इसको जाना चाहिए। तो ये जो आप येलो लाइंस देख रहे हैं, ये जो रीजन है, ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सॉल्यूशन रीजन आपका है, ये सॉल्यूशन रीजन आपने बना लिया। ठीक है, बिलो द लाइन होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहें तो सॉल्यूशन रीजन below the line, shaded रीजन लिख दीजिए इसको। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस लाइन के जो आप शेडेड रीजन, ये जो देख रहे हैं ना येलो वाला, ये जो येलो वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इसमें आप कोई भी पॉइंट ले लें, ये जो रीजन आप देख रहे हैं येलो वाला, इसमें आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, तो वो क्या करेगा, वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, आप कोई पॉइंट ले लीजिए, वो क्या करेगा, इस रीजन को, इस रीजन में आप कोई पॉइंट लेंगे, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है, एवरी पॉइंट बिलो द लाइन एक्सक्लूडिंग द लाइन इज द सोल्यूशन रीजन। हाँ, एक्सक्लूडिंग द लाइन, ये ध्यान रखना भाई, ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो लाइन आपकी है, इसमें ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इस लाइन पे आप पॉइंट ना लें। ठीक है, ये देखिए सेम चीज़ यहाँ भी मैंने आपको बताई थी, जैसे ये भी क्या है, ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर? आज के लिए काफ़ी बच्चों, ओके, थैंक यू, मेहनत आप लोग करते रहिए।